मेरे दोस्तों, हमारे मुल्क भारत की जनता 11.5 सालों से बोल रही है कि हमारे मुल्क भारत का संविधान खतरे में है। हमारा देश मुल्क भारत सुरक्षित नहीं है। तो ये सही बात है मेरे दोस्तों, वाकई हमारा संविधान खतरे में है और हमारा मुल्क सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर कोई अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करे, जनहित में आंदोलन करें, मांग करें, सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, तो उनको देशद्रोही कहा जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। उनकी जमानत नहीं होने देते, उनकी जमानतें खारिज कर दी जाती हैं। और देश के अंदर जो अपराधीकरण के लोग बलात्कार करें, हत्याएं करें, सांप्रदायिकता फैलाएं, उनको देशभक्त कहा जाता है। और आंदोलन करने वालों को, जनहित की मांग करने वालों को देशद्रोही कहा जाता है। और हत्यारों को, बलात्कारियों को और सांप्रदायिक संगठनों को देशभक्त कहा जाता है। ये देश के अंदर हो रहा है 11.5 सालों से। मेरे दोस्तों, देश आपका, हमारा, हर भारतीय नागरिक का है। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने सद्भावना, भाईचारे की सख्त जरूरत है। क्योंकि सांप्रदायिक जो संगठन है देश के अंदर नफरत ही नफरत फैला रहे हैं और देश को तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं। और आए दिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अवैध तरीके से, गलत तरीके से नफरत फैलाकर, उनको अवैध बताकर उनको जमींदोज किया जा रहा है। हमारा भारत का संविधान बसाने की गारंटी देता है, बसाने का अधिकार देता है। मगर ये जो निकम्मी सरकारें बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हों, ये बसी बसाई कॉलोनियों को जमींदोज कर रही है एक नफरत के खातिर। और इसमें मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, ये सब को इसका शिकार बना रही है। और पूंजीपति, उद्योगपतियों को देशभक्ति का इनाम दे रही है। और गरीब मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, इनको उजाड़ा जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है, इनको तकलीफ दी जा रही है और इनके साथ में जुल्म सितम हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और अगर ये अपनी आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो इनको देशद्रोही बताया जाता है। और बलात्कारियों को, हत्यारों को, सांप्रदायिकता फैलाने वालों को देश भक्त कहा जाता है। कैसा निकम्मा शासन है मेरे दोस्तों। धन्यवाद।